वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं रात के डिनर के साथ में। यहाँ मिला था हमें आलू कीमा खाने के लिए और कड़ी, ज़ीरा राइस और एक चपाती, जो कि मेरी कंपलसरी होती है खाने के लिए। चावल यानी कि ज़ीरा राइस को मैं अवॉइड करती हूँ और रेड मीट को भी अवॉइड करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे खाना ही था। उसके बाद में हम गए, मैं ही गई थी अपना सारा ड्राई फ्रूट्स निकालने के लिए। अब उस दिन ना मैं एक जगह देख रही थी कि ये ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, इनको नट्स कहा जाता है। तो ये बात सच है कि इनको नट्स ही कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं कहा जाता। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है सूखे हुए, सूखा हुआ मेवा या फिर सूखे हुए फ्रूट्स। तो इसके अंदर ही सारे नट्स होते हैं। तो इसलिए आप भी गलती ना करें, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में दोनों को अलग करना आपको पता होना चाहिए कि कौन से नट्स हैं और कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है पंजीरी बनाने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले देसी घी में गोंद को अच्छे से तलना होता है, फ्राई करना होता है बढ़िया से, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इसके लिए घी ज़्यादा लगता है और देसी घी मस्ट होता है, क्योंकि उसका स्मेल, उसका टेस्ट और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ मैंने उसका ही इस्तेमाल किया था। और फिर यहाँ पे सारे नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स और बाकी जो एक मगज़ होते हैं ना, वो सारे मिले हुए होते हैं। तो इन सबको भी मैं अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लिया था बढ़िया से। इसके अंदर एक सिंगल काजू दिखा था मुझे, जो कि मैं लास्ट में खाऊंगी। यहाँ पे छुआरे लेके जा रहे थे ताकि काटे जा सके, क्योंकि मैंने नहीं काटे थे, क्योंकि मैं भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, ये काम जो है ना शुरू से अम्मी ही करती हैं काटने का, छुआरे काटने का। तो बस उन्होंने काटने थे। उसके बाद में ये सब निकाला। उसके बाद में मेरे को और भी कुछ करना था, क्योंकि मखाने भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वैसे भी स्नैक्स में खाना चाहते हो, आपको एक शाम को भूख सी लगती है, तो आप उनको ड्राई रोस्ट करके रख सकते हो खाने के लिए। कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और दूसरी चीज़ फाइबर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और आपका ना वेट लूज़ करते, गेन नहीं होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको शाम को छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो आप इसको ज़रूर से अपने डाइट में शामिल करें और इसको डेली कंज्यूम करें। आपका वेट लूज़ होगा, खामा खा की कैलोरी भी नहीं बढ़ने वाली है। तो इसको ड्राई रोस्ट करके किसी भी कंटेनर के लिए रख लो, 1 महीना बहुत आराम से चलते हैं, कोई भी इसमें टेस्ट चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करा था बढ़िया करके। जितना फास्ट दिख रहा है इतना फास्ट तो मैं कर भी नहीं थी, बहुत स्लो कर रही थी। यहाँ पे हमारा कोकोनट बहुत अच्छे से घिसा जा चुका था, इसमें बहुत पीस हो गए थे जो रह ही जाते रहेंगे, तो वो वहाँ पे कटाई के लिए। अब मैंने इनको इमाम दस्ता दे दिया था कि भाई इसको कूटो। मेरे बस का कूटना नहीं है, तो कह रहे थे मिक्सर में कर लेते हैं, बट मिक्सर का ना पसंद नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता मिक्सर में, क्योंकि मिक्सर का यार दरअसल वो बिल्कुल चूरा बन जाता है। और ये चीज़ें ना दरदरी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब दरदरी होंगी तो मज़ा आएगा ना, कहते हैं ना, उसका जो खाने में जो टेस्ट एंड जूस सा होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेकिन वैसे तो होता है, मतलब बस पाउडर हो जाता है खाने के लिए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे इनको काम पकड़ा दिया था ताकि ये अपना काम करें। वहाँ पे अम्मी अपना काम कर रही थी छुआरे काटने का। यहाँ मैंने इनको भगोना दे दिया कि इसके अंदर कूट के डालते रहना है। उसके बाद मैं चली अपना कोकोनट को फ्राई करने के लिए। इसके बाद में भी काफ़ी कुछ रह गया था, तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने हस्बैंड के लिए सर्दियों के मौसम में या फिर सर्दियाँ शुरू होने से पहले पंजीरी बनाते हो या इसके लड्डू बनाते हो, तो ज़रूर से बनाने चाहिए। और नहीं बनाते हो तो आपको बनाने ही चाहिए, बिकॉज़ मेरी नानी बोला करती थी कि अगर घोड़े को खिलाओगे नहीं तो वो चलेगा कैसे। तो वो कहते थे आदमी का हिसाब वही आ जाता है कि उसको अगर खिलाओगे अच्छे से, अपने हस्बैंड की अच्छी केयर कर लोगे ना, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग साथ देगा। वैसे साथ तो जब तक देना जब तक आपका साथ लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, मतलब एक इंसान की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ना, मैटर ये करता है। ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, वीकनेस रहती है, तो फ़ायदा क्या है। वो मतलब लाइफ तो अपनी जब तक की है, जब तक उधर रहना ही रहना है ना, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ में नहीं आता। इसलिए जितना हो सके अपने हस्बैंड की केयर करें, क्योंकि इनका सपोर्ट का साथ सबसे मैन होता है लाइफ में, क्योंकि ये तो हमारा कहते हैं जन्नत का रिश्ता होता है। तो बस इस रिश्ते को हमेशा दिल से और ईमानदारी से निभाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए इसमें। तो बस यही सोचती हूँ और कुछ ना कुछ करती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को मेरी अम्मी ने बताई है। वो मेरे अब्बू के लिए करती थी, मैं आज अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ और अपने
मदर अपने हस्बैंड दोनों के सपोर्ट से करती हूँ जो भी काम करती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि हाँ भाई मेरे को सपोर्ट मिला है। उसके अलावा कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लोग लाइफ में एग्जिस्ट ना करते हो ना, उन लोगों की बातें क्या एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद में यहाँ पे सारा काम हो गया था। लास्ट में छुहारे जब कंप्लीट हो गए थे तो ये छुहारों को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। इरादा नहीं था मेरा करने का, लेकिन फिर उनका ना टेस्ट बाकियों का और इसका कच्चा रहता था, फिर इसलिए मैंने इसको भी अच्छे से कर लिया था। तो ये भी बहुत अच्छे थे, जबकि छुहारा मैं खाती नहीं हूँ, मुझे छुहारे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वैरायटी अच्छी लगती है, लाइट ब्राउन शेड में जो आते हैं ना वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे से लगते हैं देखने में, सिर्फ खाने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा टेस्ट ख़राब कर देते हैं। बाकी जिसको अच्छे लगते हैं वो भाई बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पे हमने जितना भी हमारा घी बचा था ना, सारा का सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि घी ऐड करने से ही इसके अंदर जो एक हेल्दी न्यूट्रिशियस आएगा ना, वो टेस्ट अलग ही होता है। तो बस हमारे यहाँ तो सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। आप क्या क्या हाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने भी पंजीरी बना ली है। उसके बाद में हमें टेस्ट करना था तो हमने नहीं किया था। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ हम नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग करा, अम्मी कर चुकी थी, ये अपनी जगह बैठे थे, मैं अपने अलग बैठी थी। हमारी लड़ाई हुई नहीं थी वैसे, खामा खामा। उसके बाद में मैंने ये थोड़ा सा काम करा था, मुझे बेल लगानी थी, ले साइड में वो लगाए। उसके बाद हम मार्केट गए थे बर्तन लेने। अब बर्तन वाले की शॉप पे गए तो भाई शादी का सीज़न है तो जाहिर सी बात है यहाँ भीड़ मिलनी है। खैर फिर भी हम आराम से बैठे, हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। फिर हमने अपना देखा, बर्तन वगैरह उनको बताए, तो हमने पुराने जो कुछ ख़त्म करने थे ना, मतलब जिनसे दिल सा भर जाता है कि यार अच्छे नहीं लग रहे, पुराने से हो रहे, तो उनको हम दे देते हैं। हम खामा खा कर ना फालतू कबाड़ इकट्ठा नहीं करते घर में बिना बात के कि पुराने हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। उनको ख़त्म करते हैं, दूसरे ले लेते हैं, वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए हमने वहाँ से फिर अपना कुछ सामान लेना था, सॉस पैन लेना था, हमारे ऑलरेडी था फिर भी हमें लेना था। सॉस पैन लिया, उसके बाद हमने एक फ्राई पैन भी लिया था। नॉन स्टिक की फ्राई पैन को रिप्लेस करके ना भी न्यू फ्राई पैन आए हैं, ये मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे लगे। इनकी बॉडी टेक्सचर भी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे हैं, हमने यूज़ किए तो बहुत ही अच्छे हैं। और इसमें लग रहा है कि आपको इसमें कुछ खाना वगैरह बनाओगे तो लग जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही बढ़िया है और रीज़नेबल प्राइस में। उसके बाद हमने ये दो भगोने लिए थे जिनके ढक्कन मैच नहीं हो रहे थे, हमने कहा कोई नहीं दूसरे दे दो। तो यहाँ पे एक छोटा था एक बड़ा था, ये मैंने जूम करके लिया था ना तो इस वजह से छोटे छोटे लग रहे हैं, बट ये बड़े हैं। तो बस ये चीज़ें ली थी। और उसके बाद हमने ग्लास लिए थे, हमारे पुराने ग्लास थे तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरा ज़्यादा सीन रहता है इन चीज़ों का कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। तो बस अम्मी ने मेरे कहने पे उनको चेंज कर दिया था। हम ये लाए थे 6 ग्लास नए नए, बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय।